ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एसटीएस। सो एसटीएस का फुल फॉर्म स्प्रिंग टूल सूट होता है। हम लोग अभी इस पे आएंगे, बट इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पहले हम लोग देखते हैं कि हल्कू को अगर खेत की जुताई करनी है, ठीक है, तो कैसे करेगा। तो याद करो पुराने टाइम पे खेती कैसे होती थी। तो उस टाइम पे हल होता था, बैल होते थे, ठीक है, और किसान उससे खेत जोतता था। अभी उसके बाद थोड़ा टाइम बदला तो क्या है, ट्रैक्टर्स आए, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, ट्रैक्टर्स आए। तो ट्रैक्टर आने के बाद में क्या हो गया है, इससे फायदा ये हुआ कि भाई एक तो टाइम कम लगने लगा, ठीक है, और दूसरा जुताई इजी हो गई और उसमें मेहनत कम लगने लगी, ठीक है। तो ये फायदे हुए ट्रैक्टर के आने से, ठीक है। अभी ऐसे समझो, अभी अगर देखो तो हम लोग कोड कर रहे हैं नोटपैड पे, ठीक है। हम लोग किस पे, नोटपैड पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है, नोटपैड पे या फिर टेक्स्ट एडिट पे, ठीक है, टेक्स्ट एडिट पे, ठीक है। हम लोग कोड इस पे लिख रहे हैं और कंपाइल रन करने के लिए हम लोग सीएमडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीएमडी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैनुअल प्रोसेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे कोड लिख रहे हैं, कहीं पे रन कर रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर एरर आ रही तो फिर से आके रिजॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं मैनुअल प्रोसेस है। अभी अगर इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर कोई ट्रैक्टर लाना हो, ये अगर मैनुअल प्रोसेस है, तो इसके लिए अगर ट्रैक्टर कोई लाना हो तो वो एसटीएस है। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर के आने से टाइम कम लगने लगा, ठीक है, और मेहनत कम लगने लगी, वैसे ही हमारे पास एसटीएस है। कोडिंग में हम लोग एसटीएस यूज करते हैं, ठीक है। एसटीएस क्या है, एसटीएस बेसिकली एक क्या है, आईडीई, ठीक है। आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। तो मतलब क्या है कि भाई हम लोग एक ही जगह पे कोड लिखेंगे, वहीं पे रन करेंगे, वहीं पे सारा कंपाइल भी हो जाएगा, वहीं पे आउटपुट दिखेगा। अगर कोई एरर आई कंपाइल टाइम पे तो वो भी हमें वहीं पे दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फायदे हमारे एसटीएस के हैं, ठीक है। तो जैसे एसटीएस एक आईडी है, ठीक है, वैसे ही जावा के डेवलपमेंट के लिए और भी मल्टीपल आईडीज हैं। जैसे कि हमारे पास में एक्लिप्स है या फिर इंटेलिजे है, तो मल्टीपल आईडी हैं, बट हम लोग अभी एसटीएस यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसके अलावा और क्या फायदा होगा एसटीएस से। एसटीएस से तो पहले तो एक टाइम कम लगेगा, दूसरे सारी एरर्स वगैरह सब एक साथ दिख जाएंगी, सारा कोड वगैरह जो हमें एक साथ दिखेगा, आउटपुट एक साथ दिखेगा, सब चीजें एक साथ दिखेंगी। एक तो ये फायदा हुआ, ठीक है। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि अभी तक जो हम कोड लिख रहे हैं वो मैक पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग विंडोज पे कोड लिख रहे हैं, तो उनको हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो चीजें। तो अभी इसके बाद ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा, हम लोग एचटीएस यूज करेंगे। ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, आप चाहे विंडोज यूज करो, लिनक्स यूज करो, मैक यूज करो, सब जगह पे एचटीएस सेम ही रहता है। तो हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करेंगे कोड लिखने का, सारी चीजों का, तो वो सब एक ही जैसा होगा। तो अभी वो भी दुविधा खत्म हो गई कि भाई मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, या मैं मैक यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट एडिट यूज कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में सारा हमारा प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एसटीएस को इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद में हमें आपको जो पुराना हमारा अभी प्रोग्राम है ऑपरेटर वाला, जो इसके पहले वीडियोस में हमने बनाया था, उसको हम एसटीएस पे रन करके भी देखेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे कि भाई एसटीएस कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, पहले तो एसटीएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्रोम ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, एसटीएस डाउनलोड, ठीक है, एसटीएस डाउनलोड लिखोगे, एंटर करोगे, जो भी पहला आपको रिजल्ट दिखे उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइए, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग टूल फॉर एक्लिप्स ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी आपका जो भी ओएस है, लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, ठीक है, आपका जो भी ओएस है आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं मैक ARM 64 डाउनलोड करने वाला हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, और वापस से जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाता है तो वापस आते हैं, ठीक है। जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि मैंने, मेरा यहाँ पे मैक है तो मैंने मैक ARM 64 क्यों किया, ये वाला क्यों नहीं किया, तो इसके लिए जब हमने जावा सेटअप इंस्टॉल किया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि आर्म किसको यूज करना है और नॉर्मल किसको यूज करना है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको कुछ भी उसका डाउट है। अदरवाइज मिलते हैं, इसको पॉज कर लेते हैं, कंप्लीट पूरा हो जाने के बाद में वापस से मिलते हैं। ओके, तो अभी ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया है, ठीक है। डाउनलोड पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया। अभी क्या करो, इस पे डबल क्लिक करो, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे इस पे तो एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा अभी पॉपअप, ठीक है, ये पॉपअप ओपन होगा। अब सुनिए, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज में क्या होगा ना, आपको जैसे एक पॉपअप ओपन होगा, उस पर आप नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बट ये मैक है तो मैक का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो मैक वाले इसको फॉलो करें, ठीक है। अभी इसको क्या करो, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो एप्लीकेशन में, ठीक है। अभी ये यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए कॉपी होना, अभी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है। एक काम करते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। ये लगभग पूरा कॉपी होने को है, ठीक है, ये अभी कॉपी हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको क्लोज कीजिए, क्लोज करके चलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एसटीएस का ये आइकन दिखेगा, आप क्या करो, इस पे डबल क्लिक करो।
जैसे आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नीचे वो दिखने लगेगा। ठीक है, अब विंडोज में जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपका भी दिखने लगेगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, ये रेडी हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम पे ऐसे होता है, फर्स्ट टाइम पे ऐसे वेरीफाइंग होता है। उसके बाद में क्या होगा ना, आपका एक बार में ही सीधे ओपन होने लगेगा। तो अभी ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरीफाई हो गया, इस पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ओपन पे क्लिक किया तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अब ये एसटीएस हमारा ओपन हो रहा है। आप विंडो यूज कर रहे हो, आप लिनक्स यूज कर रहे हो, कोई भी ओएस यूज कर रहे हो, आपका यही पॉपअप दिखेगा। और यही एक्चुअली में एसटीएस को स्टार्ट करने के टाइम पे ये हमें दिखता है। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने देते हैं इसको। थोड़ा सा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम ले ले। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से आपका ये जल्दी जल्दी ओपन होने लगेगा। अभी ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये पाथ पूछ रहा है। पाथ के लिए इस पे जो डिफॉल्ट है मैं वही रख रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से ब्राउज करके दूसरा सा ले सकते हो। ठीक है, मैं बट इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज रख के कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी लॉन्च पे क्लिक किया है तो ये एक्चुअली में हमारा जो एसटीएस है वो ओपन हो रहा है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले फर्स्ट टाइम में, बट नेक्स्ट टाइम से ये इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, अभी ये ओपन हो गया है। तो बेसिकली ये यूआई है हमारा एसटीएस का। तो एसटीएस ऐसा दिखता है। अब अभी आप कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको यूज करेंगे, आप इसके यूज टू हो जाएंगे। तो अभी ऐसा परेशान मत हो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सिंपल इसमें करते जाओ। अभी क्या करो, आपको भी ऐसा ही यूआई दिख रहा होगा, कोई भी ओएस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आप लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, बट एसटीएस के अंदर आपको ऐसा ही यूआई दिख रहा होगा। ठीक है, यही उसका बेसिक इंटरफेस है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम में फॉर एग्जांपल हमने दे दिया टेस्ट। ठीक है, टेस्ट करके हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल फिनिश कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखेगा जो भी आपने नाम दिया था। जैसे टेस्ट नाम दिया है मैंने, आपने अगर कोई और दिया है तो वो वहाँ पे आपको वो दिखेगा। मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया था इसलिए मुझे यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आपको एसआरसी जो दिख रहा है इस पे राइट क्लिक कीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर आपको न्यू दिखेगा। न्यू पे जैसे ही आप थोड़ा सा हवर करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको पैकेज पे क्लिक करना है। जैसे आप पैकेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम देना है पैकेज का। बेसिकली ऐसा समझो ये फोल्डर का नेम दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी पैकेज का नेम दो। इसका नेम फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कि टेस्टिंग, ऐसा टेस्टिंग करके कुछ दे दिया। आप कुछ और भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल सा टेस्टिंग दे दिया। इसके बाद फिनिश किया। जैसे आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैकेज दिख जाएगा, बेसिकली एक फोल्डर दिख जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर राइट क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे न्यू, फिर अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन फिर से सारे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लास का नेम देना है। अब बेसिकली ये वो क्लास का नेम है जैसे हम लोग पहले क्या करते थे ना, क्लास एक फाइल बनाते थे, फाइल के अंदर क्लास लिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे चलते हैं तो जैसे हम लोग डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं, डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जावा फोल्डर, ठीक है, जावा फोल्डर के अंदर जाने के बाद में जावा ऑपरेटर वाली फाइल है। ठीक है, इसको एक बार ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन विथ, यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिट किया। ठीक है, टेक्स्ट एडिट पे यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जैसे ये हम लोग क्लास बनाते थे ना, यही क्लास नेम हमें उधर रखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें मैनुअली लिखना नहीं है खुद से क्लास जावा ऑपरेटर या क्लास जो भी आपका नाम हो क्लास का। हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देता है क्लास बनाने का। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, क्योंकि हम जावा ऑपरेटर वाली क्लास को रन करने वाले हैं यहाँ पे भी, ठीक है, वो वाला कोड हम रन करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वही नेम दे देते हैं। बट एक्चुअली में ये वो क्लास है जो हम नई क्लास बनाने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, फिनिश कर दिए, यहाँ पे क्लास नेम आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जो हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास जावा ऑपरेटर ये खुद से लिखा था, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्लास हमें बना के दे रहा है। तो ये हमारे आईडी में ये बाय डिफॉल्ट चीजें खुद से आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसके पहले हम खुद से करते थे मैनुअली, तो क्या करते थे, नोटपैड या टेक्स्ट एडिट ओपन करते थे, उसमें लिखते थे, फिर उसके बाद में हम आगे उसको रन करते थे। बट अभी क्या है, ये डायरेक्ट यहाँ पे बन के आ गई है क्लास। हमें क्या करना है, इस क्लास के अंदर सिंपली इसको कॉपी कर देना। तो एक काम करते हैं, पूरा नहीं कॉपी करके, क्लास क्योंकि हमारी बनी हुई है, इतना सब कॉपी करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे वो जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने आप ही ये सारी चीजें खुद से ले रहा है कि कैसा हमारा इंडेंटेशन होना चाहिए। इंडेंटेशन मतलब कि भाई दिखने में कैसा होना चाहिए, सही लगे। ये हमारी क्लास है, क्लास के नीचे ये हमारा वो मेन गेट वाला मेथड बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करने के लिए सिंपली कंट्रोल एस, जैसे हम नॉर्मल फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो ये हमारा कोड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारी फाइल दिख रही है, यहाँ पे हमारा कोड दिख रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज आपको दिखने लगी। अब इसको कंपाइल करना है, फिर रन करना है। बट यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो बटन दिख रही है, ये बटन पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल और रन एक साथ होगा, और यहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगा।
तो एक काम करते हैं, इसको कंपाइल और रन करने के लिए इस बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि कैसे आपको रन करना चाहते हो, तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस आप जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखिए रन हो गया। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो आप ये आईडी कितना पावरफुल है और कितना बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। देखो यहाँ पे हमने कोड लिखा, यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे सीधे सीधे उसका आउटपुट हमें दिख गया। ठीक है, जैसे ही हमने रन किया, रन करने के लिए हमें कंपाइल नहीं करना है, अलग से रन नहीं करना है, कोई कमांड नहीं लिखनी, सिंपली यहाँ पे हमने क्लिक किया, कंपाइल और रन एक साथ हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ एरर है, मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन हटा दिया। अभी यहाँ पे बेसिकली एक एरर है। तो अगर मान लो कि ये हम नोटपैड के थ्रू करते हैं, मैनुअल प्रोसेस के थ्रू करते, तो उसमें क्या होता, तो सबसे पहले हम कोड लिखते, कोड लिखने के बाद जब इसको हम कंपाइल करते सीएमडी में जाके, तब हमें एरर पता चलती कि यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही वो देखो दे रहा है कि क्या दे रहा है कि भाई सिंटैक्स एरर, इंसर्ट दिस टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, फिर से सेव कर दिया और यहाँ पे फिर से क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे फिर से रन हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारा जो एसटीएस है या हमारा जो आईडी है वो कितना यूजफुल है हम लोगों के लिए। अभी के लिए अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, अब हम लोग एसटीएस ही यूज करेंगे। तो एसटीएस जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे, आप और फैमिलियर होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये एकदम हलवा लगेगा, बोलेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और आपको मतलब ऐसा कुछ याद याद नहीं रखना है, ये हम लोग करते करते ही सीख जाएंगे। तो इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग करते करते सीख लेंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। बस ये समझ लो कि भाई ये एक आईडी है और अब हम लोग इसको ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।